ओके, आज देखो, है ना, आज हम क्या समझने वाले हैं, जो समीकरण हैं उन समीकरणों के हल होंगे या नहीं होंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी समीकरण है जिसका हल क्या हो सकता है, सिर्फ एक हल होगा या एक से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे। देखो, हमारे पास में एक समीकरण है a1x प्लस b1 y बराबर c1। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, एक समीकरण है। ध्यान से देखो क्या है, a1x प्लस b1y बराबर c1। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, दूसरा इक्वेशन भी है मेरे पास में a2x प्लस b2y बराबर c2। क्लियर है ना। यहाँ पे देखोगे ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुणांक समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको गुणांक समझ में आ रहे हैं। देखो क्या क्या गुणांक है, a1 है, b1 है, ठीक है, और ये मेरा c1 क्या है, मेरा अचर पद है। समीकरण 2 में देखो a2 है, b2 है और मेरा c2 है। तो ध्यान दोगे सिर्फ एक हल होगा, है ना। पहली कंडीशन देखते हैं कि क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, एक हल, सिर्फ आपको एक यूनिक हल मिलेगा, है ना। या मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं अद्वितीय हल बोलता हूँ। ठीक है, क्या बोलूँगा मैं इसको, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा तो देखो किस तरह से हमको पता चलेगा कि इन दोनों समीकरण, है ना, आपको अद्वितीय हल देंगे। क्या करोगे आप, ये a1 बटे a2, समझ गए, a1 बटे a2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 बटे b2। आप मान रखोगे a1 और a2 का और b1 और b2 का। जो भी मान रखोगे वो इस मान, ये वाला मान इधर वाले मान के क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि इधर का मान अगर आता है 4/3 तो इधर का मान 4/3 ना आके कुछ भी आए, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि आपका यह एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, कि हमको क्या, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, ध्यान दोगे a1 बटा a2, ठीक है, बराबर होगा b1 बटा b2 के। ठीक है, ये तो बराबर होगा, पर आगे देखो c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। पिछले वाले जो वीडियो है उसके लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी प्रकार का हल किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्या होगा मेरा, अनेक हल। ठीक है, समीकरण के क्या, एक से ज़्यादा हल मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब x के मान और y के मान एक से अधिक हो सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दोगे कि देखो, अगर ये समीकरण एक मेरी एक रेखा बनाती है, समीकरण एक मेरी एक रेखा बनाती है, समीकरण 2 मेरी अगर दूसरी रेखा बनाती है, समीकरण एक रेखा का समीकरण है, समीकरण 2 भी दूसरी रेखा का समीकरण है, तो ग्राफ में क्या आएगा, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। अगर किसी भी समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होती है वही उसका हल होता है। ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होती है ना, जहाँ पे भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर ही हमको x और y का मान मिलता है। ठीक है, जहाँ पे कोई हल नहीं होगा, जहाँ पे कोई हल नहीं होगा वो कैसे होंगे, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो, एक से ज़्यादा हल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा बार लाइन को काटेंगी। तो एक ही शर्त है कि ये मेरी पहली रेखा, ध्यान से देखो, ये मेरी पहली रेखा है ना, इसके ऊपर में ही दूसरी रेखा चढ़ी होगी। ठीक है, इसके ऊपर में ही दूसरी रेखा, समझ गए, दूसरी रेखा का समीकरण। तो देखो बहुत सारी कटान बिंदुएं मिली हमको,
इसका मतलब एक से ज़्यादा हल होंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, है ना, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अब हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना, हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3, है ना। प्रश्नावली 3 को एक बार देखते हैं। प्रश्नावली 3 का हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं? चौथा बना के देखते हैं। सॉरी, प्रश्नावली 3 नहीं, प्रश्नावली 2 को ही पहले हल करते हैं। प्रश्नावली 2 का चौथा नंबर का क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन है 5x ऋण 8y बराबर 1, 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 0। क्या कहा है? किसी भी विधि से आपको हल करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि इस दोनों समीकरण का कोई हल है भी या नहीं है, ये तो पता चले तब तो हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, है ना। मैं क्या कर लेता हूँ, a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करता हूँ, समीकरण 1। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये मेरा हो गया समीकरण 2। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में दो, यहाँ पे देखो बराबर 0 करके लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो c2 है। ठीक है, तो आप इस समीकरण को इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? देखो, 3x रहने दो, ऋण 24/5 y, ठीक है ना। धन 3/5 को आप क्या करो, उधर पक्षांतर कर दो, तो धन 3/5 उधर जाने के बाद ऋण 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, तुलना करके देखो, कितना उत्तर आता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करके देखो कितना उत्तर मिलेगा आपको। a1 क्या मिलेगा? a1 का मान देखो क्या है, 5 है। ठीक है, b1 का मान देखो क्या है, ऋण 8 है। सही है, c1 का मान देखो क्या है, ऋण 1 है। ठीक है, दिख रहा है। उसी प्रकार a2 का मान देखो, क्या है, 3 है। b2 का मान देखो क्या है, ऋण 24/5 है। दिख रहा है, ऋण 24/5 है। c2 का मान क्या है, ऋण 3/5 है। ठीक है, क्या है, ऋण 3/5 है। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1/a2। ठीक है, a1/a2, तो बताओ a1/a2 क्या है आपका, 5/3 है। a1/a2 देखो, a का मान क्या है आपका, ध्यान से देखो, a का मान क्या है 5, a2 का मान क्या है 3। तो देखो a1/a2 5/3 बराबर करके क्या लिखेंगे हम, b1/b2। ठीक है, देखो पहले क्या ये बराबर है या नहीं है ना। तो b1 का मान क्या है, ऋण 8 बटे ऋण 24/5। सही है, b1 का मान ऋण 8, b2 का मान ऋण 24/5। ऋण कट गया, 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या आता है, पहले हल करते हैं, है ना। 8 एकम 8, 8 तिया 24। ठीक है, 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, 5/3 बराबर 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा कि नहीं। ये कैसे दिखेगा आपको, 5/3 दिखेगा कि नहीं ऐसा। ये तो बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर बराबर आ रहा है तो आप आगे वाले को देखोगे, c1/c2। c1/c2 का मान क्या है, c1 का मान है ऋण 1, c2 का मान क्या है, ऋण 3/5। सही है, c1 का मान क्या है, ऋण 1, c2 का मान क्या है, ऋण 3/5। इसको रखोगे, ये देखो उल्टा हो जाएगा, ये ऋण कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3। देख रहे हो, बराबर आ गया, तीनों बराबर है। ये भी देखो बराबर है। ये किस में पढ़ाया था मैं कि तीनों मान बराबर आएंगे, ध्यान दो। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, जब तीनों मान बराबर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई हल तो प्राप्त होगा ना हमको। इसका मतलब आप हल करके देखोगे, आप किसी भी विधि से हल करके देखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखो,
है ना, या कोई भी विधि से हल करके देखो, आपको मान ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके। देखो हमने चौथा क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 का 5वां है। 3x ऋण 4y ऋण 1, 2x ऋण 8/3y धन 5। ठीक है, आप या तो सीधे सीधे हल करके देख लो, या मैं बेहतर समझता हूँ कि आप पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालो। उसके बाद देखो इनके हल कैसे आते हैं, अद्वितीय हल आते हैं, अनेक हल आते हैं, या कोई हल नहीं आता है। अगर अद्वितीय हल आता है, अगर अद्वितीय हल आता है तो आप हल करो, अगर नहीं आता है तो मत हल करो। लिख दो वहाँ पे कि इसका अनेक हल है, या लिख दो वहाँ पे कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, है ना। और क्या बोला है, देखो निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। क्या करना है, हमको हल करना है। तो इसको हम तीनों को अलग अलग विधि से हल करेंगे। अगर पहले को प्रतिस्थापन से करेंगे तो दूसरे को विलोपन से करेंगे, अगर दूसरे को विलोपन से करेंगे तो तीसरे को वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, ताकि आपको तीनों विधियां समझ में आ जाए। क्लियर है, तो चलो पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है x धन y बराबर 7, किसका पहला है, ये चौथा का पहला है। x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 1, x ऋण y बराबर ऋण 1, ये मेरा क्वेश्चन है ना। हम हल किससे करने वाले हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने वाले हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो क्या करेंगे, हम हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 मेरे लिए ये हो जाएगा, समीकरण 2 मेरे लिए ये हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो देखो कोई भी समीकरण, या तो आप समीकरण 1 लो या आप समीकरण 2 लो। इससे क्या करो, आप किसी भी एक का मान निकाल लो, x का चाहे y का। तो मैं ना x का मान निकाल लेता हूँ। देखो x बराबर, ठीक है, किससे ले रहा हूँ मैं, देखो समीकरण 2 से ले रहा हूँ ना, समीकरण 2 से। x बराबर, ये x है, x बराबर y को देखो मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, y को क्या कर रहा हूँ मैं, पक्षांतर। तो ऋण 1 धन y हो जाएगा, करेक्ट है, ऋण 1 धन y हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, ये मेरे लिए हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, समीकरण 1 में x का मान रख दो, मान रखने पर, क्लियर है, मान रखते हैं x धन y बराबर 7, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। x के जगह में हम क्या रख देंगे, ये रखेंगे, ऋण 1 धन y रख दिया, धन y बराबर 7, ऋण 1 धन y बराबर 7, 1y और 1y, टोटल कितने y हैं हमारे पास में, 2y, ऋण 1। ठीक है, अब क्या करोगे, ऋण 1 आपका उधर पक्षांतर हो जाएगा, 2y बराबर 7 धन 1, 7 और 1 8 हो जाता है। ठीक है, 2 भी पक्षांतर होगा कि नहीं होगा, y बराबर 8/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना उत्तर आएगा, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास में 4। अब क्या करोगे, y का मान कोई भी समीकरण में रख दो, चाहे तो 1 या 2 या 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। समीकरण 3 मेरा क्या है, देखो समीकरण 3 मेरा है x बराबर ऋण 1 धन y, मान रख दो y का, ऋण 1 धन 3, कितना 4 है, y का मान कितना है, 4 है, तो 4 में 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपको x का मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। हमने कौन सी विधि से हल किया इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चौथे का दूसरा है ये। ठीक है, चौथे का दूसरा है 2x धन y बराबर 8,
x ऋण 2y बराबर ऋण 1। हल करने से पहले एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, है ना। हल करने से पहले एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे कि ये जो मान है ये ऐसे ही रहने चाहिए, इनके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। क्लियर हो? इनके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। मतलब a1x प्लस b1y बराबर c1, इसी फॉर्म में रहेगा, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। इधर ज़ीरो नहीं लाना है आपको, ठीक है। आगे चलें, हल करते हैं। देखो इसको कौन सी विधि से हल करेंगे हम? विलोपन। देखो विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है? ये मेरे लिए समीकरण 1, ये मेरे लिए समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का कांस्टेंट, समीकरण 1 में समीकरण 2 का कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद में अगर चिन्ह समान है तो घटा दोगे, चिन्ह असमान है तो जोड़ दोगे। सिंपल है, जस्ट उल्टा करते हैं हम, ठीक है। देखो समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? समीकरण 1 में यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, मतलब 1 है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 है। समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? 1 का गुणा व समीकरण 2 में देखो, अब समीकरण 2 में किसका गुणा करोगे? 2 का गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे? 2 का गुणा करोगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। करते हैं, चलो। तो देखो समीकरण 1 में 1 का गुणा कर रहे हो तो वही संख्या मिलेगी, 2x धन y बराबर 8। कुछ बदलाव नहीं आएगा। समीकरण 3 दे दो, ठीक है। अब समीकरण 2 में आप कितने का गुणा कर रहे हो? 2 का गुणा कर रहे हो। देखो 2 का गुणा करता हूँ मैं, x ऋण 2y बराबर 2 गुणा ऋण 1, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, ठीक है। 2 का x से गुणा कर दो, 2x, 2 दूनी 4y बराबर 2 एकम 2। क्लियर है? ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? समीकरण 4। अब क्या कर दो? समीकरण 3 ऋण समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। चलो हल करो। समीकरण 3 आपका क्या है? 2x धन y बराबर 8। समीकरण 4 क्या है आपका? 2x ऋण 4y बराबर ऋण 2। क्या कर रहे हैं हम? घटा रहे हैं। तो ऋण ऋण का धन, ऋण का धन, ये कट गया, धन और ऋण कट गए, ठीक है। ये 1 और ये 4 दोनों के चिन्ह धन है, 4 और 1 5, y बराबर 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो देखो y का मान कितना आ गया? 10/5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? y का मान आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही हमको हल करना है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में किसी एक को हम क्या कर देते हैं? विलोपित कर देते हैं, ठीक है। पुनः देखो y का मान तो निकल गया। ये देखो, ये मेरा समीकरण 1 था, ये मेरा समीकरण 2 था। अब हमको किसको विलोपित करना है? y को विलोपित करना है, तब तो x का मान मिलेगा। तो सेम चीज़ इसमें भी हम करेंगे। देखो ये धन में है और ये ऋण में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बराबर करना है हमको। तो क्या करोगे? 2 वाले में 1 का गुणा, 1 वाले में 2 का गुणा, बस इतना ही ध्यान रखना है ना। तो देख लो, समीकरण 1 में कितने का गुणा करोगे? 2 का। समीकरण 2 में कितने का गुणा करोगे? 1 का। चलो लिख दो यहाँ पे। अब पुनः हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं? समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर,
क्लियर है? ठीक है, तो देखो समीकरण 1 मेरा क्या था, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो देखो 2 का मैं गुणा करता हूं समीकरण 1 में, कर दिया गुणा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4x, 2 एकम 2y बराबर 8 दूनी 16, ये मेरे लिए हो गया समीकरण 5। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में कितने का गुणा कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 का गुणा कर रहे हैं, तो वही संख्या प्राप्त होगी। लिख लो x माइनस 2y बराबर ऋण 1, इसको दे दो आप समीकरण 6। ध्यान दो, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, जब चिन्ह ऐसे दिखेंगे तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, ध्यान देखो, ये धन 2y, ये ऋण 2y विलोपित कब होंगे, जब हम इनको जोड़ देंगे तब। ठीक है, समीकरण 5 धन समीकरण 6, आगे करो, 4x धन 2y बराबर 16, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह तो हमारे वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये धन ये ऋण कट गया, 4x में 1x जोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 5x, 16 में 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 15, x का मान कितना आ जाएगा, 15/3, 3 एकम 3, 3 पंचे सॉरी 5, 15/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, x का मान कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार हमने x का मान भी निकाल लिया, समझे? ऐसे ही आपकी विलोपन विधि बनेगी। ठीक है, धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चंस और देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो सबसे इजी है और सबसे छोटी मेथड है। कौन सी है? और ये वज्र गुणनखंड, बहुत ही आसान। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो समीकरण है ना, उनको आपको इस प्रकार से लिखना है, a1x धन b1y। ठीक है, और देखो वो जब इधर पक्षांतर होते हैं ना, इधर जैसे इधर पक्षांतर होते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं, धन c1, इस तरीके से। मतलब आपको सब कुछ एक साइड में हिलाना है, बराबर 0 होना चाहिए, बराबर उधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, दूसरा समीकरण भी वैसे ही रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, बस हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, समीकरण बनाने हैं, तो यहां पे x बराबर y बराबर 1। ठीक है, सबके नीचे में बटा लगा दो, है ना। y जो बीच वाला है y, उसमें आपको ऋण लगाना है। ठीक है, याद रखना इसको, कैसे कैसे कर रहा हूं, सब चीज ध्यान रहनी चाहिए। ऐसे आपको समीकरण बनाने हैं, उसके बाद में आपको ये चीज बनानी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप x का मान लिखना चाहते हो तो आप x को ढक दो, आप x का मान निकालना चाहते हो तो x को ढक दो। जो दिख रहे हैं उनका आप गुणा कर लो, तिर्यक गुणा, समझ गए? जो दिख रहे हैं उनका आप कैसे गुणा करोगे, ऐसा और ऐसा, बस। ठीक है, b1 का c2 से गुणा हो गया, लिख दो इसको, b1 का c2 से गुणा हो गया, फिर ऋण, फिर b2 का c1 से गुणा हो गया, b2 का c1 से गुणा हो गया। ढकने के बाद जो दिख रहा है बस उसको। ठीक है, अब देखो y वाले का दिख रहे हो तो y को ढक दो, दिख रहा है, y को मैंने ढक दिया, तो अब क्या दिख रहा है, a1 का c2 से गुणा हो गया, a1 का c2 से गुणा हो गया, ऋण a2 का c1 से गुणा हो गया, a2 का c1 से गुणा हो गया। अब अगर ये जो एक वाला है ना, इसमें आपको कांस्टेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चर है क्या, नहीं है, इस वजह से इसको ढक दो। जो दिख रहा है उसका गुणा कर दो, a1 का b2 से, a2 का b1 से, हो गया। इतना काम आपको करना है, उसके बाद में आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ में इसको रखोगे, इसके साथ में इसको रखोगे और आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। जैसा कि मैं बताया था, है ना, कि पहला क्वेश्चन हमारा प्रतिस्थापन विधि का हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा विलोपन विधि का हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है मेरा, चौथे का तीसरा प्रश्न है, 4x
धन 3y बराबर 5, 2x ऋण y बराबर 2। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? वज्र गुणनखंड। तो देखो समीकरण को मैंने जैसे बोला है वैसे लिख लोगे। कैसे कर लोगे? 4x धन 3y, 5 को इधर पक्षांतर कर दोगे, कितना आ जाएगा? ऋण 5 बराबर 0। ये मेरा क्या हो गया? समीकरण 1। सेम उसी प्रकार से इसके साथ भी करोगे। 2x ऋण y ऋण 2, 2 को इधर पक्षांतर कर दोगे बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, क्लियर है ना? अब क्या करोगे? वज्र गुणनखंड विधि हम लगा रहे हैं, है ना? चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना? यहाँ पे a1 बराबर क्या है, b1 बराबर क्या है ना? और a2 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है, उसके बाद में आप मान रख सकते हैं, है ना? देखो मैं लिखता हूँ कैसे, है ना? समीकरण 1 का किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, व समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। ठीक है, देखो ये करेंगे, तुलना करेंगे तो हमको क्या क्या मिल जाएगा? a1 का मान मिल जाएगा। a1 बराबर क्या है? 4, है ना? b1 बराबर क्या है? 3, c1 बराबर क्या है? ऋण 5। कोई दिक्कत? आगे देखो a2 बराबर क्या है? 2, b2 बराबर क्या है? ऋण 1 और c2 बराबर क्या है? ऋण 2। ठीक है, वज्र गुणनखंड वाला लगा दो। वज्र गुणनखंड वाला क्या था? x बटे ऋण y बराबर 1 बटे, था कि नहीं था? था। इसको ढकते थे तो इन लोगों का गुणा होता था। सही है, देखते जाओ कैसे कैसे करते हैं हम। b1 c2 ऋण b2 c1, इसको ढके तो इन लोगों का गुणा हुआ था। कैसे कैसे देखो a1 c2 ऋण a2 c1, इसको ढके तो इन लोगों का गुणा हुआ था। कैसे कैसे? a1 b2 ऋण a2 b1। ठीक है, मान रख दो सबका और हल कर लो। x b1 कितना है हमारे पास में? b1 कितना है? 3। c2 कितना है हमारे पास में? c2 कितना है? ऋण 2। c2 कितना है? ऋण 2, उसके बाद में ऋण चिन्ह, उसके बाद में ऋण चिन्ह। b2 कितना है मेरे पास में? ऋण 1। गुणा किससे करोगे? c1 से, वो कितना है? ऋण 5 बराबर, ये क्या है? ऋण y। आगे करो, a1 कितना है? 4, है ना? और a1 के बाद में c2 कितना है? ऋण 2। ऋण मान रखते जाओ, ठीक है? a2 कितना है? देखो 2। c1 कितना है? c1 कितना है? ऋण 5। ठीक है, फिर बराबर 1 बटे a1 कितना है? 4, b2 कितना है? ऋण 1, a2 कितना है? 2, b1 कितना है? 3। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको हम क्या कर लेंगे? पूरे को हल कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे को हल कर लेंगे। देखो x बटे, x के बाद में बटे, देखो क्या क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 ऋण 6। ठीक है, ऋण पहले से था, ध्यान देखते जाओ ना, ये आगे पीछे हो गया है। ऋण 1 गुणा ऋण 5, 5 एकम 5, ऋण ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 एकम 5। क्लियर है? बराबर। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं समीकरण ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये समीकरण था, x वाला है तो देखो ढक दिया मैं,
3 गुणा 2, 3 दूनी 6, धन ऋण ऋण 6। उसके बाद में ऋण चिन्ह पहले से लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 5 का गुणा करोगे तो 5 एकम 5 आ गया, बराबर ऋण y। ठीक है, y वाले को ढक दो। ठीक है, 4 का 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, धन ऋण ऋण। ठीक है, ऋण पहले से लगा दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 2 पंचे 10, धन ऋण ऋण लग जाएगा। ठीक, इतना आसान है। ठीक है, बराबर 1, इसको ढक दो अब। ठीक है, जो दिख रहा है उनका गुणा कर दो। क्या क्या है, 4 का 1 से गुणा कर दोगे, 4 एकम 4, ऋण ऋण पहले से लगा दो, 2 तिया 6, करेक्ट। आगे चलो, देखो क्या आता है, x बटे ऋण 6 और ऋण 5 ऋण 11, ऋण y। देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण 8 धन 10 बराबर 1, ऋण 4 और ऋण 6 ऋण 10। ठीक है, आगे देखो, आगे हल करते चलते हैं। x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 11 बराबर ऋण y, 8 और 10 कितना हो जाएगा बताओ। 8 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, देखो धन बड़ी संख्या क्या है, धन में है, इसलिए उत्तर किस में आएगा, धन में, बराबर ऋण 1/10। जब इतना आ जाएगा, इसके बाद में आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। कैसे, देखो x बटे ऋण 11 बराबर ऋण 1/10। ठीक, सेम उसी प्रकार से ऋण y बटे 2 बराबर ऋण 1/10। क्लियर है, ये ऋण और ऋण क्या हो गया, कट गया। 11 को आप इधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11/10। इधर देखो, इधर भी ऋण और ऋण कट गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2/10। ठीक है, अब देखो बटे में 10 है, एक अंक का 0 है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। x बराबर 1.1, x का मान आ गया। y बराबर एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, मतलब 0.2, ये आ गया आपका y का। इस तरह से हमने वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है।